यहाँ पे ये चेक करें कितने ड्राइवर आपको जो है ना यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ड्राइवर अगर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल हुआ है, आपको नहीं पता, अगर आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो ड्राइवर का इशू बन जाता है। कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं बचने वाला, कंप्यूटर कभी भी आपको एरर दे। जितनी भी ड्राइवर वगैरह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब भाई जो है ना खैरियत से होंगे। गाइस इस वीडियो में हमने जो है ना ये सीखना है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर की विंडो की है तो आपको नहीं पता चल रहा कि विंडो करने के बाद आपने जो है ना मोबाइल सॉफ्टवेयर के जो ड्राइवर है वो किस तरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं और कौन कौन से करने हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको जो है ना मैं टोटल 3 पार्ट्स में जो है ना सिखाने वाला हूँ। पहला हम ये सीख लेंगे कि चाइना कीपैड के जो ड्राइवर है वो किस तरह इंस्टॉल करने हैं। दूसरा हम ये सीखेंगे कि आपने नोकिया फ़ोन के ड्राइवर जो है ना वो किस तरह अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं। तीसरा हम ये सीखेंगे कि आपने जो है ना एंड्रॉयड के जितने भी ड्राइवर होते हैं, चाहे वो क्वालकॉम हो, सैमसंग के ड्राइवर हो, एडीबी हो, फास्टबूट हो, वो सारे के सारे ड्राइवर जो है ना हम इस क्लास में जो है ना सीखने वाले हैं कि किस तरह आपने डाउनलोड करना है। इस क्लास को वही भाई जो ना आखिर तक देखेगा जो इस काम को लेके सीरियस होंगे, जो मोबाइल सॉफ्टवेयर में लंबे अरसे तक काम करना चाहेंगे, वही जो है ना इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। यकीन माने इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई भी और ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ना आपने अगर अपने कंप्यूटर की विंडो की है तो सबसे पहले नंबर पर आपने जो ना ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेने हैं। ये जो ना मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो ना आपने ये मैं जहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ ताकि आपको जो ना आसानी रहे कि हमने जो ना काम किस तरह करना है। यहाँ पे मैं जो ना रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपने जो ना डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है, आप मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ वहाँ पर आपको जो ना मेरे जितनी भी ड्राइवर वगैरह मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसके लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हमारा जो है ना यहाँ पे पार्ट 1 स्टार्ट होता है, जिसमें हमने जो है ना चाइना कीपैड के जो ना ड्राइवर इंस्टॉल करना सीखने हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे इस वाले फोल्डर में आ जाना है, चाइना कीपैड में, और सिंपली यहाँ पे आपको टोटल 3 तरह के जो है ना ड्राइवर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हमने जो है ना एमटीके वाले ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। इसको आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। जब यहाँ पे आप ये एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली आपने डबल टैप करना है, फिर डबल टैप करना है, और यहाँ पे आपको एमटीके वाले जो ड्राइवर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे सिंपली डबल टैप करना है और यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे हमारे पास जो एमटीके वाले ड्राइवर हो गए वो उसका सेटअप शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे ये नेक्स्ट करना है। इसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो अलग होगी, तो आपने जो है ना देख लेना है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, और यहाँ पे ये ड्राइवर जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली ये हुआ था कि आपने जो एमटीके वाले ड्राइवर है वो जो ना आपने इंस्टॉल कर लिए। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपने बैक आना है, फिर बैक आना है। अब यहाँ पे हमने करने हैं एसपीडी वाले ड्राइवर। एसपीडी वाले ड्राइवर के लिए आपने जो ना राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है, और यहाँ पे आपने फोल्डर में आना है, और यहाँ पे फिर फोल्डर में, और यहाँ पे आपको टोटल 3 फोल्डर देखने को मिलेंगे, विंडो 7 के, विंडो 8 के और विंडो 10 के। आपने जो है ना विंडो 10 वाली विंडो जो है ना सेलेक्ट करनी है, और विंडो 10 ही हमेशा यूज़ करनी है क्योंकि इसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है ना रन होते हैं। यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में जो है ना विंडो कितने बिट की इंस्टॉल हुई है। ठीक है। अक्सर उनको पता नहीं होता तो इसलिए वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाते। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बैक आना है और अपने माई कंप्यूटर पर क्लिक करके प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। इसको आपने कैंसिल कर देना है। फिर आपने उसी फोल्डर में आना है। आपने यहाँ पे आपके पास जो 32 बिट होगी वो भी होगी, 64 बिट भी होगी। ठीक है। 64 बिट वाले को आपने डबल टैप कर देना है, यस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे जो एसपीडी वाले ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। फिनिश पर क्लिक कर देना है, बैक आना है आपने। अब ये भी हमारे ड्राइवर इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हमने जो ना आरटीए वाले जो ड्राइवर है ना वो डाउनलोड करनी है। डबल टैप करना है हमने, और ये चेक करें ये फोल्डर है, हमने इसको जो ना एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने फोल्डर में आ जाना है। फिर फोल्डर में यहाँ पे आपको जो है ना 2 फोल्डर देखने को मिलेंगे। एक फोल्डर होगा फ्यूचर फ़ोन, एक होगा स्मार्टफोन। फ्यूचर फ़ोन जो है ना हम दोस्तों चाइना कीपैड फ़ोन को कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने 64 बिट वाले को जो है ना इंस्टॉल कर देना है, नेक्स्ट करना है,
तो ये हमसे पूछेगा क्या आपने ये जो लिप यूएसबी ड्राइवर है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने हैं। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली जो हमारा काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया, ये तीनों ड्राइवर इंस्टॉल करके बताई हैं, ये था चाइना कीपैड के ड्राइवर आपने अपने कंप्यूटर में किस तरह इंस्टॉल करने हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ना हमने पार्ट 2 है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने सीखना है कि नोकिया के ड्राइवर आपने किस तरह जो ना इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे आपने आ जाना नोकिया वाले फोल्डर में। यहाँ पे आपको 2 ड्राइवर जो ना देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका ड्राइवर एक होता है, लेकिन मैं वैसे जो ना आपको एक एक्स्ट्रा ड्राइवर दिए हुआ है। अगर एक काम ना करे तो दूसरा काम लाजमी करेगा। यहाँ पे जो नोकिया के ओरिजिनल ड्राइवर होते हैं दोस्तों, उनके ड्राइवर का जो ओरिजिनल नाम शो होता है हमारे डिवाइस मैनेजर में, तो वो होता है MDK USB सीरियल पोर्ट। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है, फोल्डर ओपन करना है, फिर आपने फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे आपको उसी तरह का जो ना देखने को मिलेगा। आपकी जो भी बिट होगी उसके हिसाब से आपने फोल्डर चूज कर लेना है। यहाँ पे आपने सिंपली डबल टैप करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ये हमसे पूछेगा कि आपने नोकिया वाले जो ड्राइवर वो इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारे नोकिया के ड्राइवर भी इंस्टॉल हो गए हैं। आपने बैक आना है, फिर बैक आना है, फिर बैक आना है। यहाँ पे ये जो दूसरा ड्राइवर है ये आपने तब इस्तेमाल करना है जब ये वाला ड्राइवर अगर एरर वगैरह दे रहा हो तो। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा नोकिया के ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुके हैं। एक चीज़ और है, वो ये है कि आपने हमेशा एक दफ़ा ही ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर अगर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल हुआ है, आपको नहीं पता, तो अगर आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो ड्राइवर का इशू बन जाता है, जिससे पूरा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, हमें दोबारा विंडो करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। नोकिया के ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिए। अब हमारा यहाँ पे पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने सीखना है कि एंड्रॉयड के ड्राइवर जो ना हमने किस तरह इंस्टॉल करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना सिंपली एंड्रॉयड वाले फोल्डर में। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखें, जितने भी कंपनी होती हैं, हर कंपनी के अलग-अलग ड्राइवर होते हैं और चिपसेट के हिसाब से भी अलग-अलग ड्राइवर होते हैं। ये जो दूसरी वाली फाइल है, इसको आपने डबल टैप करना है और इसके अंदर आपको एक सेटअप देखने को मिल जाएगा, इसको भी आपने डबल टैप करना है। यहाँ पे ये जो ड्राइवर है, पहले ये समझ ले कि ये ड्राइवर है कौन से ऐसे ड्राइवर है जो हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। ये है MTK प्लस क्वालकॉम, यानी कि जितने भी आपके कंप्यूटर में क्वालकॉम और MTK वाले फ़ोन कनेक्ट होंगे उनके ये ड्राइवर है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है, तो ये जो ना ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। यहाँ पे ये चेक करें, क्वालकॉम आ गया। ये क्वालकॉम के भी ड्राइवर है और MTK के भी ड्राइवर है। आपने यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारा जो ना काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये लिप USB विंडो, तो ये जो ना इसको आपने डबल टैप करना है। यहाँ पे सिंपली आपने इस सेटअप को डबल टैप करना है। ये है लिप USB ड्राइवर। इसमें इस तरह होता है कि ये बाज़ औक़ात जो हमारे RDA फ़ोन होते हैं उनके लिए ये जो ना ड्राइवर होते हैं, इसको आपने डबल टैप करना है। ये ड्राइवर हमने पहले इंस्टॉल कर लिए है। ठीक है, आपने दोबारा इस ड्राइवर को इंस्टॉल लाजमी कर लेना है, उसका इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ना इंतहाई इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ये जो क्वालकॉम वाले ड्राइवर हैं ये भी इंस्टॉल कर लेने हैं। ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल कर लिए है ये वाले सेटअप से। आपने सिंपली यहाँ पे MTK वाला जो ड्राइवर है इसको भी डबल टैप करना है। इस MTK वाले ड्राइवर को भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, ये आपने तब करनी होती है जब आपने अपने कंप्यूटर में नई विंडो इंस्टॉल की हो। ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, ये जो ड्राइवर है MTK वाले वो मैंने यहाँ पे डबल टैप किया है, लेकिन ओपन नहीं हो रहे। यहाँ पे हमने सैमसंग वाले ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लेने हैं, डबल टैप करना है। ये सैमसंग के जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ये भी तरीका बताता हूँ, अगर कोई भी ऐसा सेटअप होगा जो आपका जो ना वर्क ना करे तो उसका क्या हल है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, ये ड्राइवर हमारे सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है कि बैक जाना है और यहाँ पे मैं आपको ना 2 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे ये चेक करिए, सैमसंग वाला जो सेटअप है ओपन हो चुका है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये सैमसंग के जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे हमारे। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ना 2 चीज़ें बताने वाला हूँ और ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने स्किप कर दी तो आप कभी भी ना सही तरीके से अपने कंप्यूटर में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक सेटअप है ये चिमेरा, इसको आपने डबल टैप करना है, यस करना है।
ये जो चिमेरा वाला सेटअप है ना दोस्तों, ये चिमेरा वाला जो सेटअप है ये आपने अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपने एग्री पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये चिमेरा वाला जो सेटअप है ये करता क्या है, ये एक किस्म का एक टूल है और ये टूल इंस्टॉल करने से भी पहले ये हमें बताता है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइवर है वो खुद ब खुद मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दूंगा। सिंपली आपने यहाँ पे चिमेरे वाला जो सेटअप है इसको नेक्स्ट करना है, वर्जन इंस्टॉल करना है, आपने कर देना है कस्टम। यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ये चेक करें, फिलहाल एडीबी के ड्राइवर यहाँ पे शो हो रहे हैं। पता है क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने पार्ट 3 में जो ये ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं, ये सारे के सारे जो ड्राइवर है ये इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप ये वाला चीज़ ना करें तो यहाँ पे सारे के सारे ड्राइवर की लिस्ट आ जाती है, जिससे ये खुद ब खुद इंटरनेट से डाउनलोड करके खुद ब खुद इंस्टॉल कर देता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब यहाँ पे मेरे पास एडीबी के ड्राइवर जो है इंस्टॉल नहीं है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो ये सिंपली यहाँ पे इंटरनेट से जो एडीबी के ड्राइवर है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो ना ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे स्टार्ट होगी तो इंटरनेट से ये जो ना आपका कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए। TFT ड्राइवर, इसको आपने जो ना राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड जो इसका कैपिटल है TFT, आपने इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपके पास दोस्तों ये जो है ना काफ़ी सारे ड्राइवर जो है ना देखने को मिल जाएंगे। ये है ऑफलाइन, ठीक है। अब जो तरीके मैंने आपको बताया है सिंगल करके आपने ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, उसका हल सिंपल यही है कि यहाँ पे आप ये चेक करें कि आपने यहाँ पे कौन कौन से ड्राइवर पहले से इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पे हमने ये QD लोडर है, ये है क्वालकॉम वाला, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये क्वालकॉम के भी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, सैमसंग के भी इंस्टॉल कर लिए हैं। इस पर आपने टिक कर देना है, टिक हो गया। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपने इंस्टॉल ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। ये चेक करें, Huawei USB 1.0 ड्राइवर है, इसको आपने इंस्टॉल कर देना है। और तो ये चीज़ था एक ड्राइवर वाला। अब एक और एक्स्ट्रा बोनस चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये चीज़ ये है कि ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा है Adobe Premium Pro। इसको मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो चेक कीजिएगा यहाँ पे क्या होता है। ये चेक करें, ये एरर आ रहा है और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमें जो है ना इस तरह का एरर देखने को मिल रहा है, या सेम टू सेम इसी तरह का एरर होता है, लेकिन यहाँ पे फाइल नेम जो होती है वो कोई और होती है, यानी DLL का जो ना एरर होता है वो शो होता है। अब यहाँ पे ओके करूँगे तो ये कहेगा भाई आपके जो ये DLL फाइल है वो मिसिंग है। ओके करेंगे फिर कहेगा। तो इस तरीके से ये जो एरर क्यों आते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये आपके लिए एक बोनस टिप है। सिंपली यहाँ पे आपने आ जाना ड्राइवर वाले टैब में, और ये एक सेटअप है, इंतहाई बेहतरीन सेटअप है। इसको आपने ये डाउनलोड कर लेना है और इसका नाम है ऑल इन वन रन टाइम जो ना ये ड्राइवर है। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं राइट क्लिक करके और डबल टैप करता हूँ। यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो 123 है, तो यहाँ पे आपने डबल टैप करना है और इसको ओपन कर देना आपने। वो गाइस ये जो ड्राइवर है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आप सारे के सारे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे ना तो आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं बचने वाला कि आपने कंप्यूटर कभी भी आपको एरर दे, ठीक है। ये चेक करें, ये एक मुकम्मल पैकेज है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये लोग अक्सर यूट्यूब पर नहीं बताते, तब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने दोस्तों यस पर क्लिक कर देना है और ये चेक करें, ये इतने ड्राइवर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आपको कुछ सेकंड दिए हुए हैं। अगर इन सेकंडों में आपने इन पर अनचेक ना किया तो ये ऑटोमेटिक सारे के सारे ड्राइवर जो ना इंस्टॉल कर देगा। आपने सिंपली किसी पर भी एक अनचेक कर देना है तो ये टाइमर स्टॉप हो जाएगा। टाइमर स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे आना है डिटेल वाली लिस्ट में। यहाँ पे ये चेक करें कितने ड्राइवर आपको जो ना यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यही ड्राइवर होते हैं जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर होते हैं, जो अक्सर DLL मिसिंग जो मैं बताता है वो इनकी वजह से आता है। यहाँ पे आपने हमेशा ये जो जावा वाले ड्राइवर है ये आपने इंस्टॉल नहीं करने, इसको आपने अनचेक कर देना है और इसको भी आपने अनचेक कर देना है। ये कुछ हमारे काम नहीं आती, ये दोनों को भी आपने अनचेक कर देना है। बाकी तो सिंपली आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है।
अब ये वन बाय वन खुद ब खुद सारे के सारे ड्राइवर जो है ना हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। आपने जस्ट इसको परमिशन देते जाना है, यस यस करके ये खुद ब खुद सारे ड्राइवर इंस्टॉल करता जाएगा। जस्ट आपने वेट करना है और इसके बाद आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसे ड्राइवर नहीं होंगे जो ये आपका कंप्यूटर कहेगा कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो अभी मुझे याद आ गई है, तो मैं वो बता देता हूँ। वो चीज़ ये है, तो यहाँ पे आपने आना है अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, चेक फॉर द अपडेट्स पर क्लिक कर देना है। अब जितनी भी यहाँ पे अपडेट आई होगी वो जो ना खुद ब खुद इंटरनेट से आपकी जो ना ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे इसका फ़ायदा ये होता है हमें कि हमें यहाँ पे जो ना एक तो कंप्यूटर बहुत स्मूथ चलता है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर वाला काम होता है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आपने जस्ट विंडो को अपडेट कर देना है, ये खुद ब खुद इंटरनेट से विंडो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी।